बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो है जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 6 लेक्चर लेसन जो भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी किया करें काइंडली। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा है, इसमें भी सारे रिसर्चेज हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बेसिकली इस लेक्चर में हमने पढ़ने हैं जो रिसर्च होती है उसके बारे में। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने नंबर्स को स्टडी करना होता है, जबकि क्वालिटेटिव में हमने क्वालिटी पे फोकस करना होता है और डिस्क्रिप्शन देना होता है, अपना नैरेटिव देना होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द डाटा आर कलेक्टेड dealt with and present in the form of a numbers. The number can be in the form of a simple frequencies, percentage, scores, measurements, etc. If the phenomena being explored cannot recorded in quantity, it is not considered. अगर हम क्वांटिटीज़ को नहीं रिकॉर्ड कर सके तो फिर क्वांटिटेटिव डाटा हम क्वांटिटेटिव रिसर्च उसे नहीं कह सकते। The tool of data collection, for example, questionnaires are designed in a way that the researcher end up with quantifiable information. क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने नैरेटिव देना होता है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनालिटिकल नैरेटिव rather than statistically treatable data. क्वालिटेटिव मेथड बेसिकली बिलोंग टू अ डिसिप्लिन लाइक सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी में हमने बिहेवियर को स्टडी करना होता है और उसके बाद उसके बारे में बताना होता है, और एंथ्रोपोलॉजी में हमने प्रीवियस जो पुरानी सिविलाइजेशन से हमने उनको जाके स्टडी करना होता है, फिर उनके बारे में हमने बताना होता है कि हाउ दे लिव देयर लाइफ्स एंड सो ऑन. Qualitative research primarily involves in-depth detailed case study, in-depth interviews, basic observation studies. ये क्वालिटेटिव में हम स्टडी करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अगेन से वही बता रहे हैं चीज़ें। फिर आगे चलते हैं। यूजिंग अ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कम्बिनेशन, कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो इन दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। सम रिसर्चर्स हैव यूज द कम्बिनेशन ऑफ टू. वॉलकर अडॉप्ट दिस अप्रोच इन अ स्टडी. वॉलकर स्टडी इफ जेंडर डिफरेंसेस इन द कंट्रोल ऑफ अ टीवी रिमोट कंट्रोल वुड अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ अ कपल। जिसके पास किसके पास टीवी का रिमोट होगा वो रिलेशनशिप पर कैसे अफेक्ट करता है. शी यूज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एज द मेन मेथड quantitative and supplemented the information with a qualitative analysis. This analysis was based upon the number of open-ended questions asked to the subject and quote from the interview. These were used to illustrate the conclusion. The conclusion of our study showed that when both parents are watching TV, it is men who usually control what is being watched. In general, a layer activity watching TV can become a source of a conflict. मतलब उसके ख्याल में मर्द ज़्यादा इस बात में आगे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो टीवी के रिमोट पर और जो प्रोग्राम लगना है वो हमारी मर्ज़ी से लगे। पर आई थॉट पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लिमिटेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी लिमिटेशन होती है. इन सर्वे रिसर्चर डिपेंड अपॉन सेल्फ रिपोर्ट. अब सेल्फ रिपोर्ट पे जब हम डिपेंड करते हैं तो हमें नहीं पता कि अगला बंदा सच बोल रहा है गलत हो सकता है, वो बहुत ही खुद से एक्स्ट्रा अच्छा बनने की कोशिश में हमें गलत बता रहा हो अपने बारे में, या क्योंकि हमने नैरेटिव लेना है उस बंदे का, या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जनरल डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं अगर किसी से, तो हो सकता वो उसको पता लग जाए भाई ये कैमरा लगा हुआ है तो हम मुझे अच्छा बिहेव करना है, तो ऐसा भी होता है. को रिलेशन रिसर्च डज इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप बट गिव्स नो क्लू टू द कैजुअल रिलेशनशिप. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स artificially and the researcher tends to ignore many behavior that can be important because they not thought to be related to the variable of interest. अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में केस स्टडीज़ होती हैं, इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी एंड फोकस ग्रुप. केस स्टडीज़ में हमें एक इंडिविजुअल केस अलॉट कर दी जाते हैं, हम जाके उसको स्टडी करना होता है. This approach is employed in rarely occurring cases or when getting hold of a large sample is practically not possible. मतलब जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हम केस स्टडी नहीं कर सकते. रेयरली अकरिंग कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं ये फिर से बताएं. दीज कंडीशन इंक्लूड केस ऑफ ब्रेन डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट, चिल्ड्रन लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड ग्रो अप विद एनिमल एक्सेट्रा. तो हम इस पे केस स्टडी कर सकते हैं. सिचुएशन वेयर लार्ज सैम्पल्स आर नॉट पॉसिबल, लाइक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट होल्ड फॉर अ लार्ज सैम्पल HIV और एड्स पेशेंट, क्योंकि इन पेशेंट्स को ये लोग प्राइवेट में रखते हैं और इनकी आइडेंटिटी ज़ाहिर नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पे लोग HIV और एड्स जैसी बीमारियों को
गलत तरफ भी लेकर जा सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। केसेस दैट कैन बी चूजन फॉर अ केस स्टडी, कौन कौन सी केसेस और किस किस्म के केसेस होते हैं। या फिर तो आपको आपने किसी बंदे का ट्रीटमेंट करना है तो आपको केस अलॉट होता है, या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट हो रहा है, या अनयूजुअल और रेयर है। पर अनयूजुअल और रेयर हो तभी तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। देन आ गया इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ हम थ्रू टीवी ले सकते हैं, हम थ्रू पोल या रेडियो पे हम ले सकते हैं, या होता है इंटरव्यू आर यूज्ड। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंटरव्यू आर यूज्ड बोथ इन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन डेप्थ इंटरव्यूज रिवील अ लॉट अबाउट द केस बट being studies. Interviews have an edge over questionnaires because of the opportunity to observe non-verbal behavior and body language of the subject. Willingness of the subject is an essential requirement for interviews. अगले बंदे की मर्जी हो ही तो हम इंटरव्यू ले सकते हैं। Interview can be conducted in order to gather oral or life histories or have a broad orientation. Investigate specific narrow issue or subject of interest. In-depth interview can be used to supplement case studies. Conducting interviews on gender issues. अब जेंडर इश्यूज में कौन कौन से इंटरव्यूज़ होते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर यू डिसाइड टू एम्प्लॉय इंटरव्यूज। Sensitive issues need to be tackled carefully. Use careful selected words and careful paraphrase language. हमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जिससे अगले के मतलब ज़ात पे बात ना आए। एथनोग्राफी क्या होती है आप ये पढ़ लेना, ये बहुत ही आसान सी चीज़ें लिखी हुई हैं। एथनोग्राफी पे चलते हैं। एथनोग्राफी होती है इट इज़ वन ऑफ द मेथड मोस्ट प्रॉबली यूज बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी अमॉन्ग साइकोलॉजिस्ट स्पेशली दो स्टडी जेंडर इशू। द रिसर्चर स्पेंड टाइम इन एनवायरनमेंट अंडर द स्टडी। इसमें होता ये है बेसिकली एथनोग्राफी में कि हमने जिस चीज़ के बारे में स्टडी करना होता है, मतलब अगर हमने किसी विलेज या किसी कस्बे में या देहात में जाकर उधर के लोगों के बारे में स्टडी करना है तो हम जाके उनके दरमियान में रहेंगे और फिर एक नैरेटिव उनके बारे में हम लिखेंगे। तो ऐसा करने को कहते हैं एथनोग्राफी। हाँ, इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदा इस तरह होता है कि आप उनको इन डेप्थ स्टडी करने का आपको मौका मिल जाता है। फोकस ग्रुप आर कलेक्टिव इंटरव्यू कंडक्टेड इन अ ग्रुप सेटिंग्स। इट इज़ डिस्कशन दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्पेसिफिक इशू। एक स्पेसिफिक इशू पर जब हमने रिसर्च करनी होती है तो एक ग्रुप होता है, एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकलता है और उस पर स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं फोकस ग्रुप सर्च। और फोकस ग्रुप सर्च में ग्रुप की जो नेचर होती है वो भी दो तरह की होती है। द सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ आर ब्रॉट टुगेदर एट वन लोकेशन फॉर डिस्कशन, या फिर सब्जेक्ट विद द सेम बैकग्राउंड आर इन्वाइटेड फॉर डिस्कशन। द यूजुअल साइज ऑफ द ग्रुप आर 6 to 8 मेंबर, या फिर 12 तक भी हो सकते हैं ग्रुप के मेंबर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ के कोई भी जब हम जेंडर रिसर्च कर रहे हो तो इसमें बायसनेस किन किन वजह से आती है। दी क्वेश्चन अगेंस्ट क्या हम कर सकते हैं कि बायसनेस से बच सके। रिसर्चर शुड बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द लैंग्वेज एंड वर्ड इन क्वेश्चनर्स इंटरव्यूज एंड शेड्यूल एंड अदर रिसर्च टूल्स। कि हमें अपनी लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टन कम्युनिटी एंड देन हम मैन कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब बेशक से मैन मीन्स आदमी हैं, मतलब पूरी सोसाइटी में जितने आदमी हैं, पर कुछ लोग उसे जस्ट फीमेल पर्सपेक्टिव्स की फीमेल पर्सपेक्टिव के ख़िलाफ़ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जस्ट आदमियों की बात हो रही है, मेल्स की बात हो रही है। तो ऐसे में हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जब वुमेंस कहने के बजाय गर्ल्स अगर आप कह रहे हैं तो जो बड़ी उम्र की औरतें हैं वो समझेंगी कि हम जस्ट गर्ल्स की बात कर रहे हैं और वुमेंस जो बड़ी उम्र की खातून हैं उनकी बात नहीं हो रही। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। स्टीरियोटाइप्स अबाउट जेंडर, रेस, कलर और अदर सेंसिटिव इश्यूज में बी परपिट्यूटेड एंड रीइंफोर्स्ड बाय द केयरलेस यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स बने होते हैं जेंडर, कलर के और ज़ात पात के जो बने होते हैं वो हम जब लैंग्वेज ऐसी यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन
publication manual provides guideline on the use of gender neutral language. उन्होंने न्यूट्रल लैंग्वेज के लिए एक पूरा मैनुअल दे दिया, हमें उसे फॉलो करना चाहिए. इन 1977 APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम डिवेल्प्ड गाइडलाइंस फॉर जेंडर न्यूट्रल और नॉन सेक्सिस्ट लैंग्वेजेस. दी यूज़ ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज सॉल्व टू प्रॉब्लम. दो किस्म के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करती हैं. दैट रिसर्च ऑफन इंटेंड टू रेफर ऑल ह्यूमैनिटी बट यूज़ वर्ड दैट इम्प्लाई मैन अलोन. मैन इज़ अ क्यूरियस बाय नेचर और मैन हैज़ टू बी अवेयर फॉर दी हेल्थ हैजर्ड्स. ये वही बातें कर रहे हैं जो अभी मैं ऊपर उर्दू में बता के आई हूँ, वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं. Research show that even when the researchers was totally non-sexist in approach and intention, the reader took sentence including the word man or his as a reference of a man alone 86% of the time. Therefore, they should be used instead of his or her. मतलब हमें एक जनरल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. his, her कहने के बजाय they मतलब सारे मैन वुमेन सारे सबको इन्वॉल्व करके बात करनी चाहिए. द प्रॉब्लम ऑफ एवेल्युएशन. द टर्म चूजन टू डिस्क्राइब मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इनक्वालिटी. मैंस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, मैंस टीम्स, गर्ल्स टीम using women instead of girls can solve the many problems. Choosing an appropriate research design. अब एक appropriate research design हमने नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है सारे रिसर्च मेथड्स के बाद हमने एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन कैसा होता है वो देखना है. दी फॉलोइंग फैक्टर्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग अ रिसर्च. द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव. हमें कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वान्टिटेटिव चाहिए या क्वालिटेटिव चाहिए, ये भी पहले से क्लियर होना चाहिए. योर स्किल्स विद नंबर्स एंड नैरेटिव्स. मतलब नंबर्स मतलब हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे कर सकते हैं और नैरेटिव्स मींस क्वालिटेटिव. हाउ टू प्लान अ कंटेंट एनालिसिस pertaining a gender issue. Consider the following before you decide to employ content analysis as your preferred method. Variables that you looking for, coding procedure for analysis, content to be analyzed. मतलब ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए. होप सो आपको समझ आ गया हो. मैंने जितना इजी करने की कोशिश, जितना इजी कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है. बाकी टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.